ये कहानी है जादुई तेल की बारिश। एक गांव में अमित अपने परिवार के साथ रहता था, पर कुछ दिनों से वहां पर बरसात नहीं हो रही, जिस वजह से गांव वाले काफी परेशान थे। अरे इस बार तो बारिश हो ही नहीं रही। अगर बारिश नहीं हुई तो फिर हम लोग फसल कैसे कर पाएंगे? यही तो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर चक्कर क्या है। पर भैया हमें इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। चलो हम लोग मंदिर के पंडित के पास चलते हैं। मैंने सुना है वो बड़े ही ज्ञानी पुरुष हैं। हाँ हाँ, सुना तो यही जाता है, वो जो कुछ भी कहते हैं वो हो जाता है। इसके बाद वो दोनों मंदिर आए, जहाँ पर पंडित बैठा पूजा कर रहा था। पंडित ने उन दोनों को देखा तो कहा, आओ आओ, तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो। ये लो आरती ले लो। इसके बाद पंडित ने उन दोनों को आरती दी और कहा, क्या हुआ, तुम दोनों थोड़े परेशान लग रहे हो? पंडित जी, आपको तो पता ही है कई दिनों से बरसात नहीं हो रही, बस इसीलिए परेशान है। अरे बस इतनी सी बात है, तुम लोग परेशान मत हो। मैं हवन कराऊंगा जिससे बरसात होने लगेगी। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज सभी गांव वाले पैसे जमा कर देना हवन के लिए। मैं आज शाम को ही हवन शुरू कर दूंगा। ठीक है, हम गांव वालों से इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले आए। वहाँ से आने के बाद महेश ने कहा, पर मुखिया जी को भी इस बारे में बताना चाहिए ना। अगर मुखिया जी को बाद में पता लगेगा तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। तभी उन्हें रास्ते में अमित मिल गया। अमित ने जब उन दोनों को परेशान देखा तो कहा, अरे भैया क्या हो गया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे अमित, तुम्हें तो पता ही है कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही, इसी वजह से परेशान है। पर पंडित जी ने उपाय बता दिया है। क्या पंडित जी? पर उन्होंने क्या उपाय बता दिया? पंडित जी कह रहे हैं पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करके हवन करो, जिससे बारिश होने लगेगी। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। पंडित तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अमित, हमें पहले से ही पता है तुम पंडित के खिलाफ रहते हो, जबकि पंडित हमारे बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं रहता, मुझे ऐसा लगता है वो पंडित पाखंडी और कुछ नहीं। नहीं अमित, तुम उनका अपमान कर रहे हो और हम उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकते। वैसे भी अभी हम मुखिया जी के यहाँ जा रहे हैं और इस बारे में तुम्हारे यहाँ से चंदा भी नहीं लेंगे। हाँ हाँ, फिर देखते हैं तुम्हारे खेतों में कैसे बारिश होती है। अरे जब बारिश होगी तो हर तरफ होगी, तुम क्या उसे रोक लोगे? ये सुनकर रजत और महेश वहाँ से चले गए और अमित अपने खेतों पर आ गया। खेतों पर आने के बाद अमित ने अपने आप से कहा, ये लोग उस पाखंडी पंडित के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो अपना ही नुकसान कर लें। भला हवन पूजा से भी कहीं बारिश होती है? अगर होती तो कब की बारिश हो जाती। इसके बाद अमित अपने बंजर खेतों को देखने लगा, जो धीरे धीरे सूख रहे थे। उन्हें देखकर अमित ने कहा, अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूँ नदी का पानी अपने खेतों में लाकर छोड़ता हूँ, तभी मेरे खेतों की मिट्टी सही होगी, वरना ये सारी सूख जाएगी। ये कहकर अमित नदी की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ रजत और महेश मुखिया के पास आए। मुखिया ने जब उन दोनों को देखा तो कहा, अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? मुखिया जी, हम पंडित जी के पास गए थे। उन्होंने कहा है अगर बारिश करनी है तो पैसे इकट्ठे करो और फिर हवन करेंगे जिससे बारिश होगी। क्या पैसे इकट्ठे? पर पूरे गांव से पैसे इकट्ठे करने की क्या जरूरत है? हवन में कितने पैसे लगते हैं ये तो हमें नहीं पता मुखिया जी। पंडित जी ने जो कहा वही हम आपसे कह रहे हैं। नहीं नहीं, पूरे गांव से चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं। थोड़े पैसे लगेंगे, मैं सारा सामान मंदिर में ही पहुंचवा दूंगा, पंडित से कह देना। ठीक है, तो हम चलते हैं, बस हम आपको यही बताने आए थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले आए। दूसरी तरफ पंडित मंदिर में पूजा की तैयारियां कर रहा था। वो काफी ज्यादा खुश था। कुछ ही देर में चंदा आता होगा। मैंने सारा सामान पहले ही मंगा लिया है, अब बस सारे पैसे आ जाएं, उन्हें दान पेटी में इकट्ठा कर दूंगा। मेरी बात भगवान कभी भी नहीं टालेंगे, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। इसके बाद वो हवन की भी तैयारी करने लगा। तभी वहाँ पर मुखिया जी सामान लेकर आए। मुखिया को देखकर पंडित ने कहा, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर? हाँ, महेश और रजत मेरे पास आए थे। आपने पूरे गांव से चंदा मांगने के लिए कहा था। अरे वो तो मैंने सामान के लिए कहा था। अगर सामान की जरूरत थी तो मुझे बता देते, मैं गांव का मुखिया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं सामान ले आया, आप हवन की तैयारी कीजिए। क्या आप सामान ले आए? तो इसका मतलब चंदा नहीं आएगा? आपको चंदे से मतलब है या फिर हवन करने से? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ठीक है, आप सामान ले आए तो रख दीजिए, शाम को ही हवन करेंगे। हाँ हाँ, और अगर आपके हवन करने से बरसात नहीं हुई फिर मैं आपको बताऊंगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, आप मुझसे गुस्सा क्यों हैं? क्या हो गया? अरे गुस्सा होने वाली बात ही है, कई दिनों से बरसात नहीं हो रही,
जब तुम्हें पता ही था तो पहले ही हवन कर देना था। क्या तुम इंतजार करते हो जब गांव पर मुसीबत आ जाए तभी कुछ करेंगे? अरे नहीं नहीं, मुझसे किसी ने कहा नहीं, इस वजह से नहीं किया हवन। पर कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो अब मैं पहले से ही पहले हवन कर दिया करूंगा। इसके बाद मुखिया वहाँ से चला गया, जिस पर पंडित काफी ज्यादा परेशान हुआ और बोला, अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था चंदा आएगा, पर चंदे की जगह सामान आया है। चलो कोई बात नहीं, इसे मैं रख लेता हूँ। इसके बाद पंडित ने उस सामान को उठाकर रख लिया। धीरे धीरे शाम हुई। सभी लोग शाम को मंदिर में इकट्ठा हो गए। अमित की पत्नी साक्षी भी मंदिर में आई हुई थी। इसके बाद पंडित ने हवन करना शुरू किया। हवन लगातार 1 घंटे तक चला और फिर पंडित ने सभी को आरती देते हुए कहा, अब कुछ ही देर में बरसात हो जाएगी। आप लोग जब कल उठेंगे तो आपको बरसात होती हुई मिलेगी। ये सुनकर सभी गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए और फिर वहाँ से घर आ गए। घर आने पर साक्षी ने अपने पति अमित से कहा, अजी पंडित जी कह रहे थे कल सुबह बरसात हो जाएगी। अगर कल सुबह बरसात हो गई तो मैं पंडित जी के यहाँ पर नौकर बन जाऊंगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे सही तो कह रहा हूँ, वो पंडित हमें बेवकूफ बनाता है। उसने हवन कर दिया तो क्या बरसात हो जाएगी? अरे पंडित जी को सभी बहुत मानते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? चलिए मैं खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ, तुम बनाओ आराम से खाना। इसके बाद साक्षी खाना बनाने लगी। वहीं गांव वाले सुबह का इंतजार कर रहे थे। पंडित जी ने कहा है सुबह बरसात होगी। मैं तो कल सुबह खेतों पर जाकर अपने खेतों की अच्छी तरह से सिंचाई कर लूंगा। और क्या भैया, मेरे भी खेत पानी के लिए तरस रहे हैं। तभी उनकी नजर अमित के खेतों पर गई, जो पानी से भरे हुए थे। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुए। अरे अमित के खेत पानी से कैसे भरे हुए हैं भैया? मुझे तो लगता है ये नदी से पानी लेकर आया है। क्या नदी से पानी? पर नदी तो बहुत दूर है। अरे भैया तो क्या हो गया? तुम्हें तो पता ही है वो कितना मेहनती है। हाँ हाँ, ये तो सच कह रहे हो तुम। चलो हमें क्या, हम तो कल सुबह आराम से अपने खेतों में आकर बुआई और सिंचाई कर देंगे। अगली सुबह गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होकर उठे। उन्होंने सोचा बरसात हो गई होगी और जैसे ही वो बाहर आए तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बरसात नहीं हुई थी। जिसे देखकर महेश ने कहा, अरे बरसात तो हुई नहीं, मैं तो सोच रहा था खेतों में पानी भर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ रजत भी काफी खुश होकर उठा और बोला, चलो खेतों पर उनका हाल देख लेता हूँ, पूरे खेत में पानी भर गया होगा। और जैसे ही बाहर निकल कर आया तो वहाँ पर पानी की एक भी बूंद नहीं थी, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। अरे बरसात तो हुई नहीं, पर पंडित जी तो कह रहे थे बरसात हो जाएगी। आखिर ये सब क्या है? इसके बाद वो लोग पंडित के पास गए। पंडित को जब पता लगा कि बरसात नहीं हुई तो वो भी थोड़ा परेशान हो गया। लगता है कोई भूल चूक रह गई मुझसे, इस वजह से इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से हवन करूंगा। आप लोग चंदा इकट्ठा कीजिए। ये क्या बात हुई पंडित जी? कल तो सारा सामान लेकर आए थे, आज फिर से चंदा? इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? अरे तुम्हें बरसात करवानी है या नहीं? तभी वहाँ पर मुखिया आया और बोला, मैंने तुमसे कल ही कहा था पंडित बरसात हो जानी चाहिए, पर बरसात नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों? लगता है मुझसे कोई भूल चूक हो गई, या फिर आप लोगों ने कोई गलती की है, इसीलिए इंद्रदेव रुष्ट हैं। क्या हम लोगों ने क्या गलती की है? शायद आप लोगों ने चंदा इकट्ठा नहीं किया। इंद्रदेव चाहते हैं गांव वाले चंदा इकट्ठा करके ही उनकी पूजा करें। ये सुनकर मुखिया सोच में पड़ गया। अगर ऐसी बात है तो सब लोग 10-10 रुपए देंगे। 10 रुपए से ही बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी 10 रुपए से ही बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। इसके बाद सभी गांव वालों ने 10-10 रुपए दिए। अमित के भी घर से रुपए लिए गए और इसके बाद पंडित के दान पेटी में रुपए डाल दिए गए, जिस पर पंडित ने कहा, आज मैं फिर से हवन करूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आज बरसात जरूर हो जाएगी। देखते हैं पंडित जी बरसात होती है या नहीं। अगर बरसात नहीं हुई तो फिर आप कोई नया ड्रामा शुरू मत कर देना पंडित जी। अमित की ऐसी बातें सुनकर गांव वाले काफी हैरान हुए। इस पर रजत ने कहा, तुम तो अपना मुंह बंदी रखो अमित, हमें पता है तुम पंडित जी से जलते हो। रजत की ऐसी बातें सुनकर मुखिया ने रजत को डांटते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और वैसे भी अमित सही कह रहा है, कल भी पंडित ने कहा था बारिश होगी पर नहीं हुई। अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं पंडित को छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर पंडित काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, बारिश आज जरूर होगी चाहे कैसे भी हो। इसके बाद पंडित ने हवन की तैयारी फिर से शुरू कर दी। वो काफी ज्यादा परेशान था और बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बारिश करवाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इंद्रदेव प्रसन्न हो जाइए ना, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? ये कहकर पंडित जोर जोर से हवन करने लगा। हवन 5 घंटे तक चला
पर एक बूंद बारिश की नहीं हुई, जिसे देखकर गांव वाले परेशान थे। अरे बारिश तो हो ही नहीं रही है, क्या बात है? इंद्रदेव तो इतने रुष्ट क्यों हो गए? अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, बारिश हो जाएगी। पंडित लगातार हवन कर रहा था। वही ये सब देखकर अमित काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी अचानक आसमान में काले बादल मंडराने लगे, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए और तभी बारिश शुरू हो गई। पर बारिश सिर्फ 5 मिनट हुई, जिससे सिर्फ हल्की मिट्टी ही गीली हो पाई, जिसे देखकर पंडित काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, देखा, मैंने कहा था ना बारिश हो जाएगी, देखो बारिश हो गई। पर ऐसी बारिश से क्या फायदा पंडित, ये तो सिर्फ थोड़ी देर हुई है, इससे तो मिट्टी ही गीली हो पाई है। मुझे लगता है रोजाना चंदा इकट्ठा करके हवन करना पड़ेगा, तभी बारिश होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं सारा सामान मंदिर में मंगवा कर रख देता हूँ, तुम रोजाना हवन करो। अगर बारिश नहीं हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप चिंता क्यों करते हैं मुखिया जी, आप सारा सामान मंगवा दीजिए। पंडित की बात सुनकर सभी लोग वहाँ से चले गए। वहीं पंडित काफी ज्यादा खुश हो रहा था और बोला, चलो अच्छा हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली और मेरा उपाय काम कर गया। वहीं दूसरी तरफ अमित जंगल किसी काम से आया हुआ था। जंगल आने के बाद उसने अपने आप से कहा, आखिर ये कैसे हो सकता है? पंडित ने जरूर कुछ न कुछ किया है, तभी बारिश हो रही है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर चक्कर क्या है। ये कहकर अमित जंगल के अंदर और चला गया। जंगल के काफी अंदर जाने पर उसे किसी की आवाज सुनाई थी, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। अरे आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे चिराग दिखाई दिया, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। अरे ये तो एक चिराग है, कहीं ऐसा तो नहीं इसी में से आवाज आ रही हो? ये कहकर उसने उस चिराग को उठा लिया और फिर घर ले आया। घर आने पर उसने अपनी पत्नी साक्षी को चिराग दिखाया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजी ये तो चिराग है, आप इसे लेकर क्यों आए हैं? ये मुझे जंगल में मिला है, इसमें से आवाज आ रही थी तो मैं इसे उठा लाया। क्या आवाज आ रही थी? तो आप कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जिन है? ये तो मुझे भी नहीं पता, जब मैं इसे घिसूंगा तब पता चलेगा। इसके बाद अमित चिराग को घिसने लगा और तभी चिराग में से धुआं निकला और एक जिन में वो बदल गया। जिन को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। वही जिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, आखिरकार मैं इस चिराग से आजाद हो ही गया। जो हुक्म मेरे आका, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपने मुझे आजाद कराया है। मैं इस चिराग में 500 साल से कैद था। क्या 500 साल से? हाँ, मैं इस चिराग में 500 साल से कैद हूँ। आपने मुझे आजाद कराया और अब आप मेरे आका हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। ये सुनकर अमित और साक्षी काफी ज्यादा हैरान हुए और साक्षी ने कहा, अजी ये तो असलियत वाला जिन है, अब हम लोग क्या करेंगे? तुम परेशान क्यों होती हो? यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इच्छा पूरी करेगा। पर आप इससे इच्छा पूरी करवाएंगे क्या? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। जिन, अभी तुम चिराग के अंदर चले जाओ, जब मुझे कुछ करवाना होगा तो मैं तुम्हें बाहर बुला लूंगा। जो हुक्म मेरे आका, जैसा आप कहें। ये कहकर जिन वापस से चिराग के अंदर चला गया, जिसे देखकर अमित और साक्षी काफी ज्यादा खुश हो गए। और साक्षी ने कहा, अब आप क्या करेंगे इस जिन का? आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। अब तुम देखती जाओ मैं उस पंडित की कैसे पोल खोलता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो उस पंडित के पीछे ही पड़ गए। अरे सही पीछे पड़ गया हूँ। वो पाखंडी है और अब मैं ये साबित करके रहूंगा। दूसरी तरफ पंडित मंदिर में आराम से खुश होकर बैठा हुआ था और बोला, अब बस मैं रोजाना इसी तरह धीरे धीरे बरसात करवा दिया करूंगा, जिससे सभी गांव वालों को यकीन हो जाएगा और फिर वो लोग मुझे बहुत मानने लगेंगे। पर तभी उसे अमित का ख्याल आया और उसने कहा, पर मुझे इस अमित का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे बीच में आ रहा है। पर ये अकेला मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने पहले ही गाँव वालों का विश्वास जीत लिया है। ये कहकर पंडित काफी ज्यादा खुश होने लगा। अब तो गांव में रोजाना 5 मिनट के लिए बरसात हो जाया करती थी, जिससे गांव वाले खुश थे। पर इतनी सी बरसात से काम नहीं चलने वाला था। अरे भैया, इतनी बरसात से क्या होगा? इस तरह तो हमारी मिट्टी ही गीली हो पा रही है, खेती कैसे करेंगे? यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें पंडित जी से बात करनी पड़ेगी कि बरसात ज्यादा कराएं। वहीं अमित के खेतों को देखो, उसमें कितनी हरियाली है। उसने नदी से पानी लाकर अपने खेतों में फसल कर ली है। हाँ भैया, इस बार हम तो पीछे रह गए, पर कोई बात नहीं। पंडित जी जब बारिश कराएंगे तब हम लोग फसल करेंगे। पर भैया, कब तक पंडित के भरोसे रहेंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है अमित सही कह रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें भी अमित की बातों पर विश्वास हो गया? भैया, विश्वास नहीं हुआ है
तुम खुद ही देखो, बारिश फिर 5 मिनट के लिए होती है रोजाना। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर महेश भी सोच में पड़ गया और बोला, शायद इंद्रदेव और पंडित की कुछ जान पहचान हो, जिस वजह से पंडित इतनी बारिश करवाते हो। अरे भैया, क्या तुमने कभी किसी भगवान को देखा है? नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो फिर आखिर ये पंडित कैसे देख सकता है? मुझे तो लगता है ये बेवकूफ बना रहा है। अरे नहीं नहीं, तुम बिना फालतू में इतना सब सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बारिश तो हो ही जाती है। इस पर रजत ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वहीं अमित काफी ज्यादा खुश था और उसने अपने आप से कहा, चलो, मेरी फसल तो पककर तैयार भी हो गई। अब इसे काट कर बाजार में बेच आता हूँ। इस बार मेरी फसल बहुत अच्छे दाम में बिकने वाली है। ये कहकर अमित अपनी फसल को काटने लगता है। तभी वहाँ पर मुखिया आया। मुखिया ने जब अमित की फसल को पका हुआ देखा तो वो हैरान हो गया और बोला, अरे अमित, तुमने कब फसल कर ली थी भाई? हमें तो पता ही नहीं लगा। अरे मुखिया जी, मैंने तो बस बहुत समय पहले ही फसल कर ली थी। क्या, पर बरसात तो हुई ही नहीं। फिर तुमने फसल कैसे की? भले ही बरसात नहीं हुई, पर मैं नदी से पानी लाकर खेतों में लगा दिया करता था, इस वजह से फसल हो गई। क्या नदी? पर नदी तो बहुत दूर है, तुम इतनी दूर से पानी लाते हो? अरे मुखिया जी, इतनी दूर से पानी लाने के लिए मुझ में हिम्मत नहीं है, बस मैंने थोड़े दिमाग का उपयोग किया। और इसके बाद अमित ने मुखिया को एक बड़ा सा पाइप दिखाया और कहा, मैं इसी पाइप को नदी में डाल देता हूँ और एक पाइप का सिरा अपने खेतों में डाल देता हूँ। इससे नदी का पानी सीधा मेरे खेतों में आ जाता है। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार हो, तभी तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हो गई। और क्या मुखिया जी, मैंने तो गांव वालों से भी कहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। वो लोग तो बरसात के भरोसे रहे, जिस वजह से इस बार किसी की भी फसल नहीं हुई। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मुझे पंडित से बात करनी पड़ेगी। मुखिया जी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ हाँ, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद अमित ने मुखिया जी से कुछ बातचीत की, जिसे सुनकर मुखिया ने अमित से कहा, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद मुखिया वहाँ से चला गया। मुखिया के जाने के बाद अमित ने अपने आप से कहा, अब देख पंडित, मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने गांव वालों को बहुत लूट लिया है, अब तेरी बारी है। अगली सुबह अमित मंदिर पर आ गया, जहाँ पर पंडित हवन की तैयारी कर रहा था। पंडित ने जब अमित को देखा तो उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ देखने आया हूँ आप किस तरह से इंद्रदेव से बात करके बरसात करवाते हैं। किसने कहा मैं इंद्रदेव से बात करता हूँ? मैं बस उन्हें प्रसन्न करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो आप बस 5 मिनट ही बरसात क्यों करवाते हैं? ज्यादा क्यों नहीं? आज मैं चाहता हूँ आप 1 घंटा बरसात करवाइए और उसके बदले आपको बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। पैसों का नाम सुनकर पंडित के मन में लालच आ गया और पंडित ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ हाँ, मुखिया जी ने भी यही कहा है। तभी वहाँ पर मुखिया भी आ गया और बोला, अमित जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है। अगर तुम लगातार 1 घंटे तक बारिश करा दो तो तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। तुम चाहे जो भी मांग सकते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं आज जरूर 1 घंटे बारिश कराऊंगा। ठीक है, तो तुम हवन की तैयारी करो, हम तब तक गांव वालों को भी बुला लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जैसे बुलाना है बुला लीजिए। इसके बाद सभी गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हो गए। सभी को इंतजार था कि आखिर क्या होने वाला है। आखिर हम लोगों को यहाँ अचानक क्यों बुलाया गया? आखिर क्या हो रहा है? ये तो भाई जब पता लगेगा जब होगा। वैसे मुखिया ने बुलाया है तो बड़ी ही बात होगी। यहाँ तो कुछ ज्यादा खास लग नहीं रहा। पंडित जी तो हवन की तैयारी कर रहे हैं, लगता है आज बरसात ज्यादा होगी। क्या अगर ऐसा हो गया तो शायद हम लोगों के खेत पानी से भर ही जाएंगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वहीं पंडित अपने मन में काफी खुश हुआ और बोला, आज ही तो 1 घंटे बारिश करवानी है, कौन सी बड़ी बात है। मैं 1 घंटे आराम से बारिश करवा दूंगा। इसके बाद पंडित ने हवन शुरू कर दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ओम भट्ट स्वाहा, इंद्रदेव प्रसन्न हो, बारिश हो। ओम भट्ट स्वाहा, इंद्रदेव प्रसन्न हो, बारिश हो। ये कहकर पंडित लगातार हवन करता जा रहा था। 1 घंटा हवन करते हुए हुआ था कि तभी बारिश नहीं हुई, जिस पर मुखिया ने कहा, अरे पंडित जी, बारिश क्यों नहीं हुई? बस थोड़ी देर रुक जाइए, बारिश शुरू ही होने वाली है। हाँ मुखिया जी, पंडित जी कह रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हुए और पंडित ने कहा, मैंने कहा था ना बारिश होगी, अब देखिए कितनी तेज बारिश होती है। ये कहकर पंडित ने हवन को करना छोड़ दिया और बारिश को देखने लगा। मुखिया और अमित एक जगह खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे और मुखिया ने अमित से धीरे से कहा, अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, बस आगे से मैं संभाल लूंगा। आप यहीं पर पंडित जी को अपनी बातों में उलझाइए। ये कहकर मुखिया ने पंडित से कहा, अरे पंडित जी, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, आपने तो सच में बारिश करा दी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपको मुझ पर शक हो रहा था। अरे नहीं नहीं, रोजाना 5 मिनट बारिश हो रही थी,
इस वजह से आप जो चाहें वो मांग सकते हैं, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। क्या, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, क्यों नहीं। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक पानी बंद हो गया, जिसे देखकर पंडित काफी हैरान हुआ। अरे, ये बारिश कैसे बंद हो गई? अरे, अभी तो बारिश होते हुए बस 15 मिनट ही हुए हैं। तुमने तो कहा था 1 घंटा होगी। अरे नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं अभी देख कर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? आप हवन कीजिए, तभी तो बारिश होगी। ये सुनकर पंडित काफी ज्यादा घबरा गया। तभी वहाँ अमित आया और बोला, अरे ये क्या, यहाँ तो बारिश बंद हो गई। और क्या, पंडित ने तो कहा था 1 घंटे बारिश होगी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर तेल की बारिश कराऊंगा, जिससे चारों तरफ तेल ही तेल हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैंने ऐसा कर दिया पंडित जी, तो आप बताइए क्या करेंगे? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ठीक है भाइयों, अभी यहाँ पर तेल की बारिश कराऊंगा। जिस किसी को भी तेल चाहिए जल्दी जल्दी बर्तन ले आइए, क्योंकि वो तेल बहुत ही कीमती होगा। ये सुनकर गांव वाले हैरान हो गए। किसी को भी अमित की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी अचानक अमित ने एक चुटकी बजाई और अचानक आसमान से तेल की बारिश होने लगी, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा हैरान हुए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अरे, ये तो चमत्कार हो गया, तेल की बारिश कैसे होने लगी? इसके बाद सभी लोग भागकर अपने घरों में गए और बाल्टी बर्तनों को ले आए और तेल इकट्ठा करने लगे। ये सब देखकर पंडित बुरी तरह से हैरान हुआ और बोला, ये सब तुमने कैसे कराया? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पंडित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही लगातार 2 घंटे तक तेल की बारिश होती रही और इसके बाद बारिश हो गई। इस पर अमित ने पंडित से कहा, अब बताइए, आप शर्त हार चुके हैं, पर आखिर ये तुमने किया कैसे? मुझे बताओ, आखिर क्या चक्कर है? पंडित जी, मैंने बारिश कराई है, जिस तरह आप कराते थे। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बारिश करा ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं करा सकता? जब आप नकली बारिश करा सकते हैं तो मैं असली क्यों नहीं करा सकता? ये सुनकर पंडित बुरी तरह हैरान हो गया कि आखिर अमित को पता कैसे लग गया। तभी मुखिया ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है पंडित, हमें तुम्हारी असलियत पता लग चुकी है। तुम नकली बारिश कराते हो अपने आदमियों को पैसे देकर। तुमने क्या सोचा गांव वालों को इस बारे में पता नहीं लगेगा? अब तो पंडित बुरी तरह से घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चक्कर क्या है और आखिर मुखिया को पता कैसे लग गया है। नहीं नहीं मुखिया जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सब कुछ पता लग गया, समझे? निकल जाओ हमारे गांव से, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो गांव से निकल जाऊंगा, पर आखिर अमित ने बारिश करा ही कैसे? तभी वहाँ पर एक जिन प्रकट हो गया, जिनको देखकर पंडित और बाकी सभी गांव वाले हैरान हुए और अमित ने कहा, मैंने जिन की मदद से बारिश कराई है। ये जिन मुझे जंगल में मिला था। जिनको देखकर पंडित बुरी तरह से डर गया और बोला, क्या? तो इसका मतलब तुमने इसकी मदद से बारिश कराई? हाँ, और अब तुम यहाँ से निकल जाओ पंडित, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर पंडित वहाँ से भाग गया, जिस पर मुखिया ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमें लालची पंडित से बचा लिया। आप धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज था, मुझे पहले ही पता था पंडित पाखंडी है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद अमित और जिन एक साथ घर आ गए। घर आने पर अमित ने जिन से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी एक इच्छा पूरी कर दी। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आका? अभी आपको 2 इच्छाएं और बाकी हैं। बताइए, मैं और क्या करूं आपके लिए? अगर तुम सच में मेरी 2 इच्छा पूरी करने चाहते हो तो पहली तो यह है कि मुझे अमीर बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो हुक्म मेरे आका। ये कहते ही अमित का पूरा घर सोने चांदी से भर गया, जिसे देखकर साक्षी भी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, आज इतना सारा सोना चांदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वही अमित भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। इस पर जिन ने कहा, अब मेरी तीसरी इच्छा है कि हमारे गांव में इस बार खूब बारिश हो जाए, जिससे किसानों को कोई भी परेशानी न हो। ठीक है, जो हुक्म मेरे आका, इस बार बहुत ज्यादा बारिश होगी। ये सुनकर अमित काफी ज्यादा खुश हो गया और जिन वहाँ से गायब हो गया, जिस पर साक्षी ने कहा, अजय ये जिन कहाँ चला गया? अब वो वापस से इसी चिराग में चला गया। वो एक इंसान की सिर्फ 3 ही इच्छा पूरी कर सकता है। अब हम इस चिराग का क्या करेंगे? मैं इस चिराग को अब किसी ऐसी जगह रख दूंगा जिससे किसी के भी हाथ न लगे। इसके बाद अमित उस चिराग को लेकर जंगल में आ गया और उसे एक गुफा में रख दिया। गुफा में रखने के बाद उसने अपने आप से कहा, अब ये यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित है, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर अमित वहाँ से चला आया। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। तभी मुखिया अमित के घर आया और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद अमित, तुमने अपना वादा पूरा किया। अरे आप धन्यवाद क्यों कह रहे हैं मुखिया जी?
मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, उस जिन पर सभी का हक था। ये सुनकर मुखिया काफी खुश हुआ। वहीं जब गांव वालों को ये सब बात पता लगी कि अमित ने बारिश कराई है, तो गांव वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए और अब सभी आराम से रह रहे थे और कहानी भी यही खत्म हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।